नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसका ये तीसरा भाग है, जिसमें हम महासागरीय नीतल के उच्चावच पढ़ रहे हैं। महासागरीय नीतल के उच्चावच में हमने जो महाद्वीपीय मगन तट होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उसके बारे में पढ़ लिया था, किस प्रकार का उसका विस्तार होता है और कौन से महासागर में कितना विस्तार पाया जाता है। यानी सबसे पहला वह भाग या महाद्वीप का किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा होता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। महाद्वीप के किनारे वाला भाग जो सागरीय जल में डूबा हुआ होता है। इसका जो ढाल है वो 1 से 3 डिग्री के बीच होता है और इसकी जो गहराई है औसतन 100 फैथम के आसपास है वो पाई जाती है, जलीय गहराई यहाँ पर। जहाँ अब देखा कि हमने जैसे कि जहाँ पर तटीय भाग होते हैं वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट हैं वो संकरे होते हैं और मैदानी भाग जहाँ पर होते हैं महाद्वीपीय मगन तट हैं वो चौड़े होते हैं। महाद्वीपीय मगन तट का सर्वाधिक विस्तार है जो अटलांटिक महासागर में लगभग 13.3% क्षेत्र पर पाया जाता है और सर्वाधिक चौड़े महाद्वीपीय मगन तट हैं वो आर्कटिक महासागर के पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली थी। अब दूसरी जो उच्चावच है वह है महाद्वीपीय मगन ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप। नंबर 2 महाद्वीपीय मग्न ढाल। कॉन्टिनेंटल स्लोप। महाद्वीपीय मगन ढाल जो है वह महाद्वीपीय मग्न तट एवं गहरे महासागरीय मैदान के बीच ढाल वाला भाग होता है। यानी जो महाद्वीपीय मगन तट है यानी किनारा जो है महाद्वीप का जो कि सागरीय जल में डूबा हुआ है उससे, और जो गहरा महासागरीय मैदान है, जो गहरे महासागरीय मैदान होते हैं उनके दोनों के बीच का जो भाग है यानी ये उनके बीच का एक ढाल वाला भाग है। इसको तीव्र ढाल वाला भाग हम कह सकते हैं कि बीच तीव्र ढाल वाला भाग। जैसे कि ये गहरे भाग हो गए जैसे 10 किलोमीटर गहराई तक और ऊपर ये हो गए जैसे 10 किलोमीटर ऊंचाई या 8,848 माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचाई, तो ये ऊंचाई वाले भाग हो गए। तो ये जो सबसे पहला भाग जो डूबा हुआ तटीय भाग हुआ जो मगन तट कहलाया। ये जो ढलवां भाग है, जो ढाल वाला भाग महासागर में डूबा हुआ है, तीव्र ढाल वाला भाग है अगाध महासागरीय मैदान, और महाद्वीपीय जो मगन तट है उसके बीच का तीव्र ढाल वाला जो भाग होता है उसको महाद्वीपीय मगन ढाल कहा जाता है। अब इसका जो औसत ढाल कोण होता है वो लगभग 5 डिग्री होता है। औसत ढाल कोण 5 डिग्री होता है। हालांकि भिन्न भिन्न महासागरों में और भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी जो ढाल है उसमें अंतर देखने को मिलता है, लेकिन औसत ढाल की बात करें, औसत ढाल कोण की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग 5 डिग्री के आसपास होता है। अब इसकी जो गहराई की अगर हम बात करें यानी जल की गहराई महाद्वीपीय मगन ढाल पर कितनी होती है? औसत जल गहराई ये लगभग 200 से लेकर के 2000 मीटर तक
होती है। यानी 200 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक इसमें जल की गहराई है वो मिलती है महाद्वीपीय मगन ढाल के ऊपर। समस्त सागरीय जो क्षेत्रफल होता है, पूरा सागर का जो क्षेत्रफल है, जैसे कि लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जलीय भाग जो फैला हुआ है, तो समस्त सागरीय भाग के लगभग 8.5% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मगन ढाल पाए जाते हैं। समस्त सागरीय भाग के 8.5% भाग पर विस्तार है महाद्वीपीय मगन ढाल का। तो पूरा जो सागरीय विस्तार पाया जाता है उसके लगभग 8.5% भाग पर क्या पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मगन ढाल पाए जाते हैं। वहीं अगर हम संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र पर नीतल के क्षेत्रफल के ऊपर अगर मगन तट की बात करते हैं तो मगन तट कितने पाए जाते हैं, 8.6% भाग पर, यानी लगभग ही है इतना ही मगन तट का विस्तार है, उसके लगभग ही किसका विस्तार पाया जाता है, महाद्वीपीय मगन ढाल का विस्तार भी इतना ही पाया जाता है। इसमें ढाल की भिन्नता देखने को मिलती है, जैसे सेंट हेलेना की सहारे ढाल है वो 40 डिग्री है। सेंट हेलेना द्वीप के सहारे ढाल कितना है, 40 डिग्री है। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका ढाल है वो अलग अलग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखें अगर स्पेन के तट की बात करते हैं, लगभग 30 डिग्री स्पेन तट 30 डिग्री ढाल है। इसके अलावा सेंट पॉल 62 डिग्री के लगभग यहाँ पर ढाल है वो देखने को मिलता है। तो भिन्नता इसमें देखने को मिलती है, लेकिन औसत जो ढाल कोण है वो कितना रहता है, 5 डिग्री के आसपास रहता है। वहीं भारत के किसी तटीय भाग की बात करें, जैसे कि कालीकट है, तो कालीकट तट के पास में 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री का कोण है वो पाया जाता है। कालीकट 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक का ढाल कोण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर यह निर्भर करता है कि ढाल का कोण, वहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं उन पर निर्भर करता है ढाल का कोण है वो कितना होगा। जैसे भारत के कालीकट तट में 5 से 15 डिग्री है, सेंट हेलेना के पास 40 डिग्री, स्पेन तट है वो 30 डिग्री है, और जो सेंट पॉल कटक के नज़दीक है वो कितना है, 62 डिग्री के आसपास वहाँ पर देखने को मिलता है। अटलांटिक जो महासागरीय क्षेत्र में अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो कितना है, 8.5% भाग पर पाए जाते हैं। महासागरों के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक विस्तार जो है ढाल का वो अटलांटिक महासागर में ही देखने को मिलता है। तो इसमें महासागरों के हिसाब से देखें तो अटलांटिक महासागर के लगभग 12.4% भाग पर अटलांटिक महासागर के 12.4% भाग पर क्या पाए जाते हैं, मगन ढाल का विस्तार है वो पाया जाता है। वहीं प्रशांत महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन विस्तार इसमें कम देखने को मिलता है। जैसे प्रशांत महासागर में हम महाद्वीपीय मगन तट की बात करते हैं तो लगभग मगन ढाल की बात करते हैं तो लगभग 7% भाग पर। वहीं हिंद महासागर की बात करें हिंद महासागर में लगभग 6.5% भाग पर मगन ढाल का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपीय मगन ढाल का विस्तार है वो देखने को मिलता है। अब सर्वाधिक विस्तार कौन से महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, कितना, 12.4%। उसके बाद में स्थान आता है प्रशांत महासागर का और उसके बाद में हिंद महासागर का। तो ये प्रशांत, ये जो है वो महासागरीय नीतल के ऊपर
महाद्वीपीय मगन ढाल का विस्तार कितना पाया जाता है वो हमने देखा। अलग अलग सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, अटलांटिक महासागर के भाग पर पाया जाता है। मगन ढालों पर विशेष से जो तटीय निक्षेप होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। निक्षेप का अभाव देखने को मिलता है क्योंकि ढाल होने के कारण इनके ऊपर जमाव नहीं हो पाता है। मगन ढाल पर महासागरीय या कह सकते हैं तटीय निक्षेप का अभाव पाया जाता है। कारण ढाल होने के कारण जो मगन ढाल है उसके ऊपर उसका ढाल जैसे हमने देखा औसत ढाल कोण 5 डिग्री के आसपास है, तो खड़े ढाल होने के कारण मलबा है वो टिक नहीं पाता है। तट के ऊपर निक्षेप का अभाव पाया जाता है क्योंकि तीव्र ढाल के कारण मलबा टिक नहीं पाता। ढाल ज़्यादा होने के कारण मलबा क्या होगा, खिसक करके अगाध महासागरीय मैदानी भाग जो है वहाँ पर चला जाता है। जो मगन तटीय भाग है, मगन ढाल वाला जो भाग है उस पर तीव्र ढाल के कारण मलबे के निक्षेप नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ जो हल्के पदार्थ है, बिल्कुल ही हल्के जो पदार्थ होते हैं, बारीक कांप जैसे पदार्थ जो होते हैं, उनका निक्षेप अवश्य देखने को मिलता है। मगन ढाल पर हल्के पदार्थों का निक्षेप पाया जाता है। तो ये मगन ढाल की कुछ विशेषताएं हो गई। सामान्य सी बातें जैसे इसका जो महासागरीय सतह के ऊपर अगर हम कुल सतह पर विस्तार की बात करें तो लगभग 8.5% महासागरीय क्षेत्र पर इनका विस्तार है वो पाया जाता है, लगभग 8.5% पर। ढाल है वो लगभग 5 डिग्री के आसपास होता है। और ये महाद्वीपीय मगन तट एवं अगाध महासागरीय मैदान के बीच का तीव्र ढाल वाला जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय मगन तट इसको कहा जाता है। अब इसकी उत्पत्ति की बात करें तो कुछ विद्वानों के अनुसार मगन ढाल का जो निर्माण है वो सागरीय तरंगों के अपरदन के कारण होता है। मगन ढाल का निर्माण सागरीय तरंगों के द्वारा अपरदन के कारण होता है। तो यहाँ पर जो महासागरीय तरंगे होती हैं उनके द्वारा जो अपरदन किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि जो अपरदन किया जाता है उसके कटाव के कारण इस ढाल का निर्माण हो जाता है। यानी जो महाद्वीपीय मगन तट वाले भाग होते हैं उसके ऊपर तरंगें लगातार प्रहार करती हैं, जिसके कारण क्या होता है उसमें अपरदन होता है। अपरदन के कारण कटते हुए वो एक ढालू भाग के रूप में बदल जाते हैं, तो उनका निर्माण इसी कारण से होता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जो भ्रंशन की क्रिया होती है उसके कारण बनते हैं, यानी विवर्तनिक कारण इनका माना जाता है। कुछ विद्वानों का क्या मानना है, एक तो ये मगन ढाल का निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा होता है, दूसरा क्या है इसका निर्माण विवर्तनिक भ्रंशन के कारण होता है। विवर्तनिक जो भ्रंशन होता है उसके कारण इसका निर्माण होता है, कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है। तो ये दो मान्यताएं ज़्यादा प्रचलित है। इसके अतिरिक्त कुछ मगन तट के मुड़ने पर आगे चलकर मलबा का निक्षेप होने से ऐसा निर्माण होता है, कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है। लेकिन ये दो जो मत हैं, यानी एक तो मगन ढाल का जो निर्माण है वो कैसे होता है, सागरीय तरंगें अपरदन करते हैं उसके कारण मगन ढाल का निर्माण होता है, और दूसरा क्या है इसका निर्माण विवर्तनिक भ्रंशन के कारण होता है, यानी धसाव के कारण हो जाता है। तो ये इसके निर्माण से संबंधित कुछ बातें। अब
विस्तार इसका लगभग 8.5% भाग पर, ढाल है वो लगभग 5 डिग्री के आसपास होता है। जलीय गहराई है वो अधिकतम ये मान सकते हैं हम 10 किलोमीटर के आसपास है, 8-9, और ऊंचाई है वो कितनी है 8000 मीटर के आसपास, यानी 8 किलोमीटर के आसपास, 10 किलोमीटर। तो इस तरह से ये वाला जो भाग जो सबसे पहले डूबा हुआ है इसको तो हम क्या कहेंगे, मगन तट इसको कहेंगे, और ये जो ढाल वाला भाग है इसको क्या कहा जाएगा, महाद्वीपीय मगन ढाल इसको कहा जाएगा। अब आगे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, महासागरीय मैदान के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये अलग अलग भाग हैं जिसको हम ये तीनों चीज़ें पढ़ने के बाद इसको हम डायग्राम के माध्यम से पुनः समझेंगे। अब दूसरा हमने पढ़ लिया महाद्वीपीय मगन ढाल। अब तीसरा आता है गहरे सागरीय मैदान। जो महाद्वीपीय मगन ढाल के बाद का समतल एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जिसका ढाल लगभग समतल जो पाया जाता है, 1 डिग्री से भी कम जिसका ढाल होता है, या 1 डिग्री के आसपास जिसका ढाल है, तो वह क्या कहलाता है, गहरा महासागरीय मैदान उसको कहा जाता है, डीप सी प्लेन्स। गहरे महासागरीय मैदान। गहरे महासागरीय मैदान, डीप सी प्लेन्स। अब सागरीय मैदान, महासागरीय नीतल का क्या होता है, सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है। यह महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल है, या सबसे बड़ा भाग हम इसको कह सकते हैं। ये महासागरीय नीतल के लगभग 75% या 75.9% भाग पर फैला है। तो सर्वाधिक क्या फैला हुआ होता है, महासागरीय नीतल के ऊपर मैदान का विस्तार है वो सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 76 या 75.9% के आसपास में इसका भाग है वो पाया जाता है। तब की गहरा भाग भी है ये सर्वाधिक, जिसकी औसत गहराई की अगर हम बात करें तो लगभग 3000 से लेकर के 6000 मीटर के आसपास होती है। इसकी औसत गहराई 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक होती है। यानी सबसे गहरे भागों में से एक है। जैसे सबसे गहरे भाग तो जो कंदराएं, खाइयाँ वगैरह होती हैं, या जो ट्रेंच कह सकते हैं, जो कि सबसे गहरे भाग होते हैं। ये एक जो हमने 2 पहले भाग पढ़ने, जैसे महाद्वीपीय मगन तट है और मगन ढाल है, उनकी तुलना में काफ़ी गहरा होता है। 3000 से 6000 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। अब जैसे कि हमने देखा 75.9% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन महासागरों के आधार पर ये जो परिवर्तन है इसमें होता रहता है। यानी महासागर के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ पाया जाएगा, जो अगाध महासागरीय या गहरे महासागरीय मैदान हैं उनका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है प्रशांत महासागर में, और ये लगभग 80.3% भाग पर इसका विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। 80.3% भाग पर। इसके बाद दूसरा स्थान आता है हिंद महासागर का।
हिंद महासागर के लगभग 80% भाग पर जो गहरे महासागरीय मैदान हैं उनका विस्तार देखने को मिलता है। लगभग 80% या 80.1% भाग पर देखने को मिलता है। इसका अटलांटिक महासागर में विस्तार है वो 54.9% भाग पर देखने को मिलता है। अटलांटिक महासागर में विस्तार है 54.9% भाग पर, ये विस्तार है इनका। अब अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार थोड़ा सा इनकी तुलना में काफ़ी कम देखने को मिलता है। हालांकि सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है? सबसे बड़े महासागर में, यानी प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गहरे महासागरीय मैदान का क्षेत्रफल पाया जाता है। तो महासागरों में औसतन विस्तार कितना पाया जाता है इसका? लगभग 75.9 या 76% भाग पर महासागरीय नितल के क्या पाए जाते हैं? गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। महासागरों के अनुसार इनका प्रतिशत है वो बदलता रहता है। जैसे प्रशांत महासागर में 80.3% भाग पर, हिंद महासागर में 80% या इसके आपको 80.1% भी मिल सकता है, 80.1%। और जो अटलांटिक महासागर है उसमें 54 या लगभग 55% भाग पर क्या है? गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक प्रशांत महासागर में विस्तार पाया जाता है और न्यूनतम कहाँ पर पाया जाता है? अटलांटिक महासागर पर पाया जाता है। बाकी हमने देखा कि मगन तट का विस्तार है वो भी अटलांटिक महासागर में ज़्यादा देखने को मिलता है, और मगन ढाल हैं वो भी कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर में। लेकिन अगाध महासागरीय मैदान जो हैं उनका विस्तार है वो अटलांटिक महासागर में कम पाया जाता है। कारण क्योंकि अटलांटिक महासागर में जो मध्य महासागरीय कटक जो है उसका विस्तार है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो ये गहरे महासागरीय मैदान हैं इसका विस्तार है वो कम देखने को मिलता है। तो इसके बीच गहरे महासागरीय मैदानों का विस्तार कौन से क्षेत्र में कितना पाया जाता है, इसके बारे में जो आगे की जानकारी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।